नमस्कार। स्वागत है आपका इंग्लिश वर्ड्स वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में। तो सोलर इक्लिप्स क्या होता है और ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है। तो हमने जाना है कि जब सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य की रोशनी जो हमारे पास पृथ्वी पे आ रही है उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है। उसकी वजह से होता क्या है, सूर्य की सारी रोशनी पृथ्वी पे पहुंच नहीं पाती है क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो ये कहते हैं सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स। और बात करेंगे अगर ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में, तो चंद्रमा की सारी रोशनी पृथ्वी पे नहीं आ पाती है। किस कारण से? तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य की सारी रोशनी चंद्रमा पे पहुंच नहीं पाती है। तो उस केस में हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हुआ है। अब हम समझेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण रियल लाइफ में कैसे एक्ट करता है। तो इसे समझने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा आपको सूरज की पृथ्वी से क्या स्थिति है और चंद्रमा की पृथ्वी से क्या स्थिति है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सूर्य है पृथ्वी से दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं वो है पृथ्वी, और जो सूर्य है वो हमारे पास पहुँच रहा है अंतरिक्ष से। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ से सूर्य उगा है, मतलब कि सूर्य का राइज हुआ है, राइज ऑफ द सन। और ये ऐसे मूवमेंट करते हुए अभी इस जगह पे है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। यानी कि सूरज की जो पोजीशन है वो यहाँ से उठ करके सीधा यहाँ पर गई है। अब इसके बारे में अब इसके आगे बताता हूँ। अब देखो, अब ये है मेरे पास एक चंद्रमा। वैसे चंद्रमा है नहीं, लेकिन हाँ, इसका जो शेप है वो ठीक ठीक चंद्रमा का जैसा है। और ये जो कैमरा है ये मेरा आँख है। ठीक है, अब आओ देखते हैं क्या होता है जब इस चंद्रमा को, यानी कि इसको मैं सूरज के सामने लाता हूँ। लुक एट दिस। क्या हो रहा है? सूरज दिख रहा है क्या? दिख रहा है सूरज? नहीं दिख रहा है। देखो, उसके साइड साइड में देखो एक अजीब सा रे निकल के आ रहा है निकल के। उसको अलग नाम दिया गया है, क्रोना, या मैं बता दूंगा क्या नाम है। साइड साइड में देखो एक अलग ही तरह का रोशनी निकल के आ रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी जो है यहाँ पे जिस पे हम खड़े हैं वो है, और सूरज जो है अंतरिक्ष के उस पार कहीं पे है, और बीच में एकदम ये चंद्रमा है, ये वाला। ठीक है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण में हमने देख लिया सूर्य का रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में चंद्रमा जो है वो बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण में क्या है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके खड़ा हो जाता है, तो सूर्य का रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। तो उस केस को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण लग गया है। ठीक है, अभी क्या है कि जो बुक्स है, बुक्स के अंदर में अलग अलग नाम आपको मिलेगा जो मैं बता दूंगा। ठीक है, और कौन कौन से डे में कितने बार साल में ये सूर्य ग्रहण लगता है और कितने बार साल में ये चंद्र ग्रहण लगता है। तो 5 बार सूर्य ग्रहण, या हाँ 2 से 5 बार सूर्य ग्रहण और 2 से 5 बार चंद्र ग्रहण, ऐसा कुछ टाइमिंग होता है जो लगते रहता है। ठीक है, और फिर मिलते हैं बोर्ड पे। तो जैसा कि हमने सुबह में देखा था कि जिस जगह पे सूरज था, करीब करीब उसी जगह पे अभी हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बगल में एक तारा भी है। तो ये सूरज और ये चंद्रमा, ये करीब करीब हमें बाहर ही दिखाई देता है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में दूसरे जगह पे हवा में, और हम कहाँ पे हैं? पृथ्वी में, और चंद्रमा जो है बाहर में है।
तो होता बेसिकली ये है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, हमें चंद्र ग्रहण बेसिकली ना फुल मून में लगता है, मतलब पूर्णिमा के दिन। तो होता क्या है कि पृथ्वी अगर सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तो पृथ्वी का जो छाया है, या समझ लीजिए कि जो चंद्रमा है उसके ऊपर पृथ्वी का शैडो बनने लगता है, और इसे शैडो के कारण हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लग रहा है या लगा हुआ है। इसके बारे में और ज़्यादा हम आगे देखेंगे। वीडियो में समझा कि किस तरह से जो सूरज है और चंद्रमा है उसके ऊपर ग्रहण लगता है। लोगों की अलग अलग प्रथाएं हैं। कुछ का मानना है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में घरों में जो खाना और खाने की सामग्री है, खाना नहीं बनाया जाता है या खाना नहीं खाया जाता है। इस तरह की काफ़ी सारे चीज़ें भी लोगों में बात होती है। अब इसके पीछे का साइंस जो कि मैंने रिसर्च करके मैंने पाया है कि इसके पीछे का साइंस यही है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के अंदर से कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो कि फसल या हमारे द्वारा बनाए गए खाने या जो भी खाद्य सामग्री हम खा रहे हैं उसके ऊपर वो इम्पैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को गलत मायने पे भी लिया जाता है, कहीं कहीं इसे सही मायने पे भी लिया जाता है। अभी ये खाना बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए आप कमेंट करें और बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। और जहाँ तक बात है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जो पूरी की पूरी एक जो जर्नी होती है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की ही होती है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी है, जो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का पूरा चक्कर कितने दिनों में लगाता है। वैसे 27 से 28 दिनों में लगा लेता है वो एक पूरा चक्कर। और जो पृथ्वी है वो 24 से 24 दिन, वे 24 घंटे में अपनी कक्षा में पूरी की पूरी रोटेशन कर लेती है। और एक पूरा रिवॉल्यूशन लगाने में, पूरा का पूरा परिक्रमण करने में 365 दिन लगता है। और कुछ घंटे, 4.5 घंटे हैं, 6.5 घंटे, सॉरी, 365 दिन 6.5 घंटे लगते हैं। तो इसके बारे में हम एक नया चैप्टर में बताएंगे जिसमें परिक्रमण, परिभ्रमण, इसके बारे में बातें होंगी। और जब परिक्रमण और परिभ्रमण बताएंगे तब हम बताएंगे कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में 2 बार, जो साल में 2 बार सूर्य ग्रहण लग रहा है या 5 बार या एक भी बार नहीं लग रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अलग अलग जगहों पे, जो भी बच्चे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं उन्हें ये वीडियो भेजिए ताकि वो समझ पाएँ कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बस एक छोटी सी चीज़ है जो कि समझने के लिए है। और इस वीडियो में जैसे मैंने कोशिश की है कि उसे रियल तथ्य के हिसाब से बताया जाए ताकि बच्चे खुद से देखकर उसे समझ पाएँ और रियल लाइफ में भी उसे समझ पाएँ कि हाँ, सूर्य ग्रहण जब लग रहा है तो वो जाके देखे कि हाँ, ये मैंने पढ़ा है तो ये मेरे लाइफ से रिलेट करता है। कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।